हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीसी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हमने कल आपको प्रीपोजिशन कराया था। तो आज इस वीडियो में हम आगे प्रीपोजिशन का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, मैं आपको बताया उसके यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन के यूज़, कुछ प्रीपोजिशन बताई थी आपको, एक बार उसका हम दोबारा से रिवीजन लेंगे और फिर आगे चलेंगे। ठीक है, चलो। सो प्रीपोजिशन पहले एक बार बता देते, प्रीपोजिशन क्या होती है। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है, जैसे कि आप पहले आपको लिख रहा हूँ, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसमें प्रीपोजिशन में छुपा हुआ पहला वर्ड है प्री। प्री का मतलब होता है प्रीफिक्स। ठीक है, प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब स्थिति। ठीक है, तो पहले स्थिति होती है, मतलब जो पहले लोकेट होती है किस वस्तु, किससे। अब ये तो बताया नहीं, तो प्रीपोजिशन, प्री मतलब जो पहले होती है, जिसकी पोजीशन नाउन या प्रोनाउन से। किससे? नाउन या प्रोनाउन से। कल ये मैंने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था कि भाई नाउन या प्रोनाउन क्या होते हैं। नाउन होता है किसी वस्तु का, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, पैलेस और थिंग। ठीक, उस तरीके से प्रोनाउन डिस्कस किया था आपके सामने। प्रोनाउन क्या होता है? ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के स्थान पर यूज़ होता है, मतलब नाउन के बार बार यूज़ होने से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जो हमने कल कुछ यहाँ से प्रीपोजिशन डिस्कस की थी आपके सामने, तो प्रीपोजिशन है, एक बार दोबारा से रिवीजन में ले लेता हूँ, फिर अलग से इनका सेपरेट अलग अलग से यूज़ करा देंगे। ठीक है, सो प्रीपोजिशन इन, एट, ऑन, फॉर, टिल, टू, फ्रॉम, सिंस, बाय, अनटिल, बिफोर। ठीक है, ये कुछ प्रीपोजिशन है और ये थे सब कुछ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के एग्जांपल। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड मोमेंटम, तो इसके कुछ एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूँ मैं। इन, एट, फॉर, ऑन, टू, फ्रॉम, अबव, ओवर, ब्लो और अंडर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर कुछ और प्रीपोजिशन बताई थी मैंने। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर या एजेंट या इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट, मैनर या एजेंट की तरह से यूज़ होती है, ये है यहाँ पे विद, बाय एंड ऑन। विद, बाय एंड ऑन। ठीक है, चलो अब कुछ प्रीपोजिशन अलग से सेपरेटली हम यूज़ करेंगे, समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलो यहाँ से देख लेते हैं, एक सेकेंड। ये लिए सो प्रीपोजिशन ऑफ इन और इनसाइड। इन और इनसाइड का यूज़ बताऊंगा मैं आपको। पहले एक सेकंड में सबका यूज़ एक साथ बता देता हूँ। इन, इनसाइड और इनटू। पहले यूज़ बताऊंगा, यूज़ ऑफ इन, इनसाइड और इनटू। इन, इनटू और इनसाइड। ठीक है, इन, इनटू और इनसाइड। ठीक है, तो इनका मतलब होता है कोई वस्तु किसी चीज़ के अंदर। इनका मतलब कोई वस्तु किसी चीज़ के अंदर होती है, तो हम क्या कर लेते हैं, इन का यूज़ कर लेते हैं। मान ले कि मैंने कहा आई लिव इन द रूम, मैं रूम में हूँ। ठीक है, और रूम भी कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए मैं रूम में हूँ, लेकिन उसके मैंने क्या बोल दिया, गेट खुले हुए हैं। रूम में हूँ लेकिन गेट खुले हुए हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ, आई लिव इन द रूम। जैसे बोल देते हैं आई लिव इन द क्लास। ठीक है, और फिर बात आती है इनटू का। कैसे बोलोगे भाई इनटू? तो आप क्लास में जाते हो, क्लास में एंटर करोगे, एंटर करते टाइम तो आपने क्या करा, जो एंटर करते टाइम मैं कह रहा मैं क्लास में अंदर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू इनटू क्लास, मैं क्लास में जा रहा हूँ। तो आप गति के साथ, एक स्पीड के साथ जो मूवमेंट, मतलब मूवमेंट के साथ अंदर जाते हो, किसी चीज़ के अंदर मूवमेंट के साथ जाते हो, तो क्या करते हैं हम, इनटू का यूज़ कर लेते हैं। बात आती है अभी इनसाइड का, आप कैसे यूज़ करोगे। ठीक है, तो इनसाइड का मतलब होता है आंतरिक, मतलब अंदर, जो किसी चीज़ के पहले से ही अंदर होता है, मतलब यहाँ से कहीं पर भी बाहर देखने का या निकलने का स्पेस ना हो, तो क्या है, वो वस्तु उसके इनसाइड है। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसके जो पर्टिकुलर यूज़ बता रहा था मैं आपसे। इन, इनसाइड और यहाँ से
इसका यूज बताते हैं। चलो, इन और इनसाइड, इन एंड इनसाइड आर ऑफन द सेम, दोनों सेम तरीके से यूज होते हैं। वी आर इन द हाउस, हम हाउस में हैं। वी आर इनसाइड द हाउस, हम घर के अंदर हैं। तो यहाँ से क्या, यहाँ पे हम घर के अंदर तो हैं लेकिन हमने गेट वेट भी खोल रखा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ हम इनसाइड हैं, घर के अंदर है, लेकिन सब चारों तरफ से क्या है, बिल्कुल क्लोज है, एक रूम के अंदर है मान लिया। या इस तरीके से भी आप कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे कमरे में हो और कमरे के अंदर क्या है, एक किचन है मान लिया, या एक टॉयलेट है, वॉशरूम है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, आई एम इनसाइड द रूम। मैंने बोला आई एम इनसाइड द रूम, तो आप क्या कहोगे कि वो रूम के अंदर भी कहीं और अंदर है। मतलब जैसे कि मान ले कि आपने बोला, उसने बोला कि आई एम इनसाइड द रूम, तो मैं इनसाइड द रूम हूँ लेकिन कमरे के अंदर भी कुछ किसी और जगह में हूँ, ठीक है, समझ रहे हो। इस तरीके से अभी आप बोल सकते हो। सो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल है, द क्लोथ्स आर इन द क्लोसेट एंड नेक्स्ट द क्लोथ्स आर इनसाइड द क्लोसेट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, जो पर्टिकुलर हम इनके जो यूजेस होते हैं कि द वर्ड इनसाइड इम्पाइल्स, जो वर्ड इनसाइड इम्पाइल्स करने का काम करती है, दैट द थिंग इज फिजिकली क्लोज्ड, इनक्लोज्ड, जो क्या है, वस्तु क्या है, फिजिकली इनक्लोज्ड है, मतलब अंदर है। जैसे कि मैंने बोला इट इज़ इन अ कंटेनर, वह कंटेनर में है, एक बॉक्स में है, ठीक है, एक वैक्यूम में है, या एक व्हीकल और बिल्डिंग, मतलब इस तरीके की चीज़ों के लिए किसका यूज़ किया जाता है, जो फिजिकली एनक्लोज्ड होती है, उनके साथ में किसका यूज़ होता है, इनसाइड का यूज़ होता है, ठीक है बच्चा। अच्छे से नोट डाउन करके चलना है जिस तरीके से मैं लिखवा रहा हूँ। अगर टाइम नहीं मिल पा रहा तो वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो आप। फिर देखते हैं नेक्स्ट में, दिस मीन्स दैट व्हेन टॉकिंग अबाउट लोकेशन, जब हम किसी लोकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं या किसी टाइम के बारे में डिस्कस करते हैं, बीइंग इंक्लूडेड, किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर इंक्लूड करने के लिए, और द सिचुएशन वेयर यू आर नॉट फिजिकली सराउंडेड, जहाँ तुम फिजिकली सराउंडेड नहीं होते हो, वहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करते हो, यू शुड इन, तुम्हें किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए, यहाँ पे इन का यूज़ करना चाहिए, नॉट इनसाइड। पहले बताइए एक बार, इन का यूज़ कहाँ पे करेंगे, इनका यूज़ तब करेंगे जब कोई चीज़ फिजिकली सराउंडेड ना हो, और इनसाइड का कोई चीज़ फिजिकली मतलब पूरी तरीके से सराउंडेड है, और जैसे अभी बताया हमने एग्जांपल जो रूम वाला है, ठीक है, इस तरीके से भी आप याद सकते। चलो आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं इन और इनसाइड को लेकर कि आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया, बताया टाइम लोकेशन को शो करने के लिए क्या किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, इन का यूज़ किया जाता है। और माई एनिवर्सरी इन जुलाई, मेरी एनिवर्सरी जुलाई में है। ही प्लेज गिटार इन अ बैंड, वो एक बैंड में गिटार बजाता है, ठीक है, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। सो देखते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट यूज़ ऑफ इनटू। इनटू का यूज़ कैसे करेंगे, तो इनटू इम्पाइल्स मूवमेंट, इनटू क्या करता है, इम्पाइल्स करता है मूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन। मूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि अभी बताया आपको कि मान लिया कि ये रूम है और ये रूम का गेट है, कोई मतलब पर्टिकुलर पर्सन यहाँ से आ रहा है और अंदर जाना चाहता है या जाना चाह रहा है, तो अंदर जाने के लिए, अंदर जाते टाइम किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, वी यूज़ इनटू, ठीक है। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे, समझने की कोशिश करना। सी जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल, अब देख लो यहाँ पे सी जंप्ड इन द स्विमिंग पूल, उसने स्विमिंग पूल में जंप लगा दिया, ठीक है। तो जब ये स्विमिंग पूल है मान लिया, आप जंप लगाओगे तो कुछ मूवमेंट करोगे इस तरीके से, तो आप क्या करोगे, जो अंदर मतलब स्विमिंग पूल के अंदर लगा रहे हो ना, तो मूवमेंट के साथ में लगाते हो तो क्या यूज़ कर लेते हैं, अब इनटू का यूज़ कर लेते हैं, बताया अभी आपको। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी वेंट इनटू द हाउस। चलो एंड देखते हैं फिर आगे, द कार क्रैश्ड इनटू ए टेलीफोन पोल, उसने क्या कर दिया कि टेलीफोन पोल को क्रैश कर दिया। चलो इसी यूज़ है अपने, इसे आपको अच्छे से नोट डाउन करके चलना है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट यूज़, इसमें मतलब किस तरीके से कि सम वर्ब्स यू कैन यूज़ आइदर इनटू और इन, मतलब कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं उनमें, उनके साथ में आप क्या करते हो, इन या इनटू दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो ही पुट द कार्ड इनटू या हिज पॉकेट या इन हिज पॉकेट, आप कैसे कर सकते हो, या तो आप इनटू हिज पॉकेट या इन हिज पॉकेट लगा सकते हो। जैसे कि एक कार्ड है, एक पर्स देखा आपने, जो लेडीज पर्स होता है, वो पर्स, उसमें अगर किसी चीज़ को आप रखोगे तो इनटू का यूज़ करोगे क्योंकि वो पूरी तरह एनक्लोज्ड होती है, ठीक है।
चैन भी लगा लेते हो। लेकिन अगर जो मेंस का जो जेंट्स वाला पर्स होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें चैन थोड़ी लगी होती है, तो वहाँ पर भी वहाँ पे क्या यूज़ कर लेते हो आप, इन का, कि माई कार्ड इज़ इन माई पॉकेट में, मेरा कार्ड मेरे पॉकेट में है। तो इस तरीके से समझ में आया, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो नेक्स्ट में इसका देखते हैं। नेक्स्ट, आई थ्रू द पेपर कप इनटू या इन द ट्रेस, ठीक है, इस तरीके से। तो सी लॉस्ट हर बैलेंस एंड फेल इनटू एंड इन द रिवर, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। यूज ऑफ विद इन, यूज ऑफ विद इन, तो विद इन का यूज कैसे करते हैं, विद इन का यूज करते हैं, विद इन यूज इज फॉर द यूज इनसाइड द लिमिट्स, मतलब इसका मतलब ही क्या होता है, इनसाइड द लिमिट, लिमिट के अंदर अंदर, तो लिमिट के अंदर रह रहकर काम करो, ज़्यादा शोर करने की कोशिश मत करो, ठीक है। तो क्या कि एक लिमिट बता रहा हूँ मैं तुमसे कि तुम्हें 10 दिन के अंदर अंदर ये काम करना है, तो बोल देते हैं ना कि तुम्हें 10 दिन के अंदर अंदर ये चीज़ पहुँचानी है, वहाँ पे पहुँचानी है। तो इनसाइड द लिमिट, विद इन यूज फॉर इनसाइड द लिमिट, विद इन का यूज़ किया जाता है इनसाइड द लिमिट। यहाँ पे नॉन फिजिकल लिमिट लाइक्स टाइम डिस्टेंस ऑन एन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है, समझ में गए होगे आप कि इनसाइड द लिमिट, लिमिट को के इनसाइड, लिमिट के अंदर अंदर रहने के लिए हम वी आर यूजिंग किसका यूज़ करते हैं, वी यूजेज विद इन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। तो द रिजल्ट विल बी डिलीवर विद इन 14 डेज, तो ये जो रिजल्ट है वो डिलीवर्ड होगा 14 दिन के अंदर, 14 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। तो मोस्ट कार एक्सीडेंट ओक्यूर विद इन 5 मील्स फ्रॉम ऑफ होम, जो ये है ना घर से 5 मील दूर पे क्या हो गया, के अंदर क्या हो गया, एक्सीडेंट होगा, इस तरीके से। एंड देयर आर मैनी ब्रिलियंट पीपल विद इन दिस प्रोफेशन, बहुत सारे ब्रिलियंट बंदे हैं, लोग हैं इस प्रोफेशन के अंदर, ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पर भी हमारा पूरा कंप्लीट यूज़ हो जाता है। मैंने आपको आज किसने यूज़ करा है, जल्दी बताइए। आज आपको मैंने यहाँ से 4 यूज़ करा दिए। एक तो इन का यूज़, इनसाइड का यूज़, और इनटू का यूज़, इनटू का यूज़, ठीक है, और एक और यूज़ कराया अभी आपके सामने है, विद इन का यूज़। 4 यूज़ करा दिए हैं आपको। बस आपको क्या करना है, अच्छे से इन्हें लर्न करके चलना है, जैसे मैंने बिल्कुल रूल बताए, समझने की कोशिश करना। आगे जो लेकर आऊँगा, नेक्स्ट यूज़ लेकर आऊँगा। बस अब आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अच्छे से कमेंट करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो तब, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको शेयर करना है। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू।